हेलो एवरीवन, अगर आप 10th क्लास पास कर चुके हैं, आप 10th क्लास में या 9th क्लास में, मतलब आप 11th क्लास से अगर आप किसी भी क्लास में हो, 11th क्लास के पहले से किसी भी क्लास में हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कि बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपको 11th क्लास में क्या लेना चाहिए। आपको साइंस लेना चाहिए तो साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेनी चाहिए, या फिर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए या आर्ट्स लेनी चाहिए। और यही डिसीजन आपकी ज़िंदगी डिसाइड करता है। यही डिसाइड करेगा कि आप कितने कामयाब बनोगे और कितने बड़े फेलियर साबित होगे। यही डिसीजन डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर पाओगे, कौन सी जॉब आप करोगे, कौन सी जगह आप बैठोगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लाइफ का सवाल है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। क्योंकि लाइफ में अगर रिस्क लोगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो बेटा, अभी तुम्हें सिर्फ 10th तक का रास्ता पता है, मुझे 10th के बाद तक का भी रास्ता पता है, मुझे दूसरे लोगों को भी हालत पता है, एक्सपीरियंस भी सब कुछ है। तो इतना जान लो कि अभी तुम 10th तक ही जान पाए हो, हमें उसके आगे का भी पता है। आगे लाइफ में क्या होता है, क्या होगा, वो भी सब देखा जाएगा। तो इसलिए उसी की वजह से आज हम बात करेंगे कि अगर तुम्हें क्या लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए कि तुम क्या बनो, कितने जल्दी तुम लाइफ में अचीव करोगे, क्या करोगे। तो आज हम वही बात करने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल वीडियो एंड तक देखना। अगर मिस कहीं कर जाओगे ना, अधूरी नॉलेज लेके जाओगे, बहुत ख़तरनाक साबित हो जाएगी। इतनी ख़तरनाक साबित हो जाएगी कि तुम बाद में बैठ के रोओगे और कहोगे कि हम क्या कर चुके हैं। तुम ऐसा होगा कि मछली को पेड़ पे चढ़ाने की बात करोगे, फिर मतलब तुम मछली होगे और पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करोगे, और बंदर को पानी में रहने के लिए कहा जाएगा। इसलिए बेटा, पहली बार कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से सुनना। देखो कि मतलब अब मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम जब गिफ्ट फॉलो करोगे तब तुम्हें गिफ्ट मिलेगी। देखो कि आखिरकार हमें साइंस लेनी है, साइंस में पीसीएम लेनी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेनी है, या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो लेनी है। हमें कॉमर्स लेनी है या फिर आर्ट्स लेनी है। इन तीनों चीज़ों में है। जैसे अभी 10th क्लास में तुम्हारे साथ एक घटना हो रही होगी कि जैसे मान लो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। तुम फिज़िक्स के मैथ तुम्हें बहुत अच्छी आती होगी, मैथ तुम्हें बहुत अच्छी आती होगी, फिज़िक्स हल्का फुल्का कर लेते, लेकिन केमिस्ट्री तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब केमिस्ट्री बहुत दिक्कत देती होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको फिज़िक्स भी नहीं आती है, केमिस्ट्री भी नहीं आती है, मैथ बहुत अच्छी आती है। पहला केस। दूसरा केस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना फिज़िक्स आती, ना केमिस्ट्री आती है, ना मैथ ही आती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इन सब बातों पे, इन सब पॉइंट पे हम सब बात करेंगे। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए ये बना है गिफ्ट। काफ़ी हेल्पफुल है गिफ्ट। देखो, जी फॉर है क्या? फाउंडेशन। पहले सारे पॉइंट लिखते हैं और तुम भी लिखते जाओ। और आई फॉर है इंटरेस्ट। और एफ फॉर है, वो है, देखो थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, ए जी फॉर फाउंडेशन, एफ फॉर फाउंडेशन। जी फॉर फाउंडेशन कब से होने लगा है? जी फॉर है गोल, एफ फॉर है फाउंडेशन, और टी फॉर है टाइम। मतलब हमें कौन सा सब्जेक्ट डिसाइड करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, वो 4 चीज़ों के अंदर सिमट के आ गया है। क्या है? गोल,
इंटरेस्ट और फाउंडेशन और टाइम। सबसे पहले अपनी लाइफ में आज ही डिसाइड करो कि तुम्हारा गोल क्या है, कि आखिरकार तुम बनना क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। मतलब तुम्हें लोग किस नाम से जाने। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, या फिर बनना चाहते हो क्या, सीए। कुछ लोगों के इनके अलावा भी हो सकती हैं, टीचर भी हो सकता है और कुछ भी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेन जो बता रहा हूँ कि आखिरकार इन जैसे देखो 1 2 3 4 4 ही चीज़ें हैं ना, 1 2 3 और 4। गोल सबसे पहले डिसाइड करना है, गोल आखिर तुम क्या बनना चाहते हो। फिर दूसरा फैक्टर आता है, वो आता है इंटरेस्ट, कि तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्या है इंटरेस्ट तुम्हारा, कहाँ है। फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथ में है, बायो में है, या फिर हिस्ट्री में है, या फिर अदर कुछ सब्जेक्ट में है। इंटरेस्ट खोजो। इंटरेस्ट एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, कैसे पता करें कि इंटरेस्ट हमारा किस चीज़ में है। इतना जान लो कि इंटरेस्ट मतलब उसी चीज़ में इंटरेस्ट कहलाया जाता है कि जो तुम्हें करने में बहुत अच्छा लगे। मतलब जिस सब्जेक्ट तुम दूसरों को अच्छे से पढ़ा सको, वही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट माना जाए, मतलब वही तुम्हारा एक इंटरेस्ट है। अब देखो फाउंडेशन, कि इन तीनों सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में देखो कि तुम्हारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किस में है। मतलब किस सब्जेक्ट में तुम्हारे बेसिक अच्छे से क्लियर हैं, कि आखिरकार तुम्हारे मैथ के बेसिक क्लियर हैं, फिजिक्स के क्लियर हैं, कौन से क्लियर हैं। और फिर है टाइम। टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है कि आखिरकार तुम कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते हैं, या फिर मान लो, या फिर जो भी गोल तुम अचीव करने वाले हो, टाइम बाउंडेड भी होना चाहिए कि वो गोल तुम्हें कितने टाइम में अचीव करना है। जैसे अगर मान लो तुम्हें इंजीनियर बनना है तो तुम्हें मैथ लेनी है, डॉक्टर बनना है बायो लेनी है, आईएएस बनना है तो तुम आईएएस, एक बार बता दें कि आईएएस तुम किसी भी स्ट्रीम से जाओगे ना, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, तो भी आईएएस बन जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आर्ट्स वाले ही आईएएस बन पाते हैं। सी अगर बनना है तो तुम्हें कॉमर्स लेनी है। इतनी हमने मोटी मोटी बात कर ली है। तो जैसे मान लो इतना हो गया है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आखिरकार तुम कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो। क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा तो जो भी तुम लेना सोचने की, जिस भी सब्जेक्ट तुम लेने की सोच रहे होगे, वहाँ कोई ना कोई एक मैटर डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि आखिर तुम कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो। मतलब तुम अपनी लाइफ में कौन सा टैग जोड़ना चाहते हो, कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना चाहते हो या नहीं। ऐसा नहीं कि घर वाले कह रहे हैं कि तब लेना है, दोस्त ले रहे हैं तब लेना, नहीं। ऐसे लो, कैसे लेना है कि तुम कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तुम कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, कि आखिरकार तुम किस में अपना टाइम देना चाहते हो। सबसे पहले अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कहानी आसान हो जाती है। जैसे मान लो तुम्हें पीसीएम लेनी है, केमिस्ट्री तुम्हारी वीक है, चलो मान लेते हैं हम, क्या मान लिया हमने, मान लिया तुम्हारी केमिस्ट्री वीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुमने डिसाइड कर लिया कि पीसीएम ही लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पीसीएम ही लेके मानेंगे, तो फिर तुम्हें परेशान भी नहीं होना है। तुम फिर क्या ले लो, पीसीएम ले ही लो। अब तुम कहोगे कि इसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका बताइए। देखो बेटा, इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें साइंस लेनी है या फिर मतलब कॉमर्स लेनी है, मतलब साइंस मतलब फिजिक्स मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री, और कॉमर्स मतलब जनरली मैथ यूज़ हो रही है, चलो है। तो अगर तुम सब पूछें कि तुम्हारा इंटरेस्ट कौन से में है, तुम कहोगे कि भैया हमारा इंटरेस्ट है मैथ में। और अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ बेटा, तुमने सबसे ज़्यादा, अगर मान लो 2 घंटा तुम पढ़ते हो दिन में, तो सबसे ज़्यादा टाइम तुम किस में देते हो, मैथ में देते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में देते हो।
तो अगर तुम्हारा मैथ में इंटरेस्ट है तो तुम्हारा आंसर भी देखना ही आएगा कि तुमने सबसे ज़्यादा टाइम मैथ में दिया है। देखो, टाइम जिसमें तुम ज़्यादा टाइम दोगे ना, वो चीज़ तुम्हारी स्ट्रांग होती जाएगी। क्योंकि आज की डेट में मान लो तुम्हारा पीसीएम बिल्कुल वीक है, पूरी क्लास में सबसे वीक तुम्हारा पीसीएम ही था, मतलब सबसे गधे बच्चे तुम ही हो जो जिसके सबसे कम इसमें आते थे, और तुमने पीसीएम ले ली है। अगर तुम ठान लिए कि नहीं मुझे पीसीएम करनी है और करनी है, तो सबसे पहले तुम्हें एक डिसाइड करना, कुछ भी हम मुझे टाइम देंगे, आए ना आए फिर भी टाइम देना। टाइम दोगे फिर उसके देखना, सबसे पहले करो उसके बेसिक क्लियर। टाइम देने का जब बेसिक क्लियर हो जाएंगे उसमें देखना तुम्हारा अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। तो गॉड गिफ्टेड सब्जेक्ट नहीं होते, ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बनाया गया, तुम्हें मैथ के लिए बनाया गया, तुम्हें फिजिक्स के लिए बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही कोई बच्चा जन्म से क्या होता है, ब्रिलियंट होता है। गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होता है। वो नंबर ऑफ सेल डिसाइड करते हैं कि कौन, मतलब न्यूरॉन डिसाइड करते हैं, एक्टिव न्यूरॉन डिसाइड कर देगा तुम कितने होशियार हो गए। सबकी लाइफ में बचपन में हर किसी को बराबर न्यूरॉन दिए जाते हैं। तो तुम डिसाइड करो कि आखिरकार तुम क्या लेना चाहते हो। अगर तुम पीसीबी लेना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, भले तुम्हारे इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट वीक है, तुम ये सब्जेक्ट ले लो। बस इतना याद रखना कि इसमें तुम्हें टाइम देना स्टार्ट करना है। जिस चीज़ में जितना टाइम दोगे उतनी ही कामयाबी अचीव करोगे। अब तुमने डिसाइड कर लिया है पीसीबी, तो इसी को लो और उसको पढ़ना स्टार्ट करो, बेसिक क्लियर करो। जहाँ मस्ती करते थे इसमें सब्जेक्ट में टाइम देना स्टार्ट कर दोगे, देखना धीमे धीमे तुम्हारा स्ट्रांग होता जाएगा, इंटरेस्ट आने लगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा, अच्छे नंबर भी आने लगेंगे। बस तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारा गोल क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो। बस सबसे पहले आज बैठ के सोचो कि हमें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। ये नहीं सोचना कि हमारे फ्रेंड ले रहा है तो हमें लेने हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि सब किसी में स्कोप नहीं, स्कोप सब में है, लेकिन बेटा मेहनत भी सब में करनी पड़ती है। मैं बता दूं कि मेरा पीसी मतलब आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। आईआईटी एडवांस तब होता है जब तुम मेंस क्लियर कर लो। 2 एग्ज़ाम होते हैं, जे मेंस और एडवांस। इसमें मेरे सबसे ज़्यादा आए थे फिजिक्स में नंबर, और जबकि मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था किस में, मैथ में। क्यों ऐसा इंटरेस्ट था कि हाँ करते थे, लेकिन फिजिक्स में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया था, और इसके क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा दिया हमने, और इसके मेरे बेसिक क्लियर थे, ज़्यादा ही बेसिक अच्छे से क्लियर थे, इसलिए ज़्यादा आया था। तो जो भी तुम सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो डिसाइड करो कि तुम्हें वो सब्जेक्ट लेने हैं या नहीं लेने हैं। अगर लेने हैं, ले लिए हैं और लेने वाले हो, तो इतना याद रखो कि हर सब्जेक्ट अपना अपना टाइम मांगता है। तुम उतना टाइम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। अगर तुम उतना टाइम नहीं दे पाओगे तो फिर वो सब्जेक्ट मत लेना। मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी, चाहे तुम दुनिया का कोई भी आसान से आसान सब्जेक्ट ले लो। वो तो हमारे इसमें बनाया गया कि सबसे टॉप पे साइंस है, टॉप पे साइंस नहीं है। मैं बताऊं कि मैं पता है, मेरे घर में मैं कोई भी सब्जेक्ट ले सकता था। मैं आर्ट साइड भी पढ़ सकता था, कॉमर्स से ही पढ़ सकता था, साइंस से ही पढ़ सकता था। मेरे घर में कोई नहीं था कि नहीं बेटा तुम साइंस ही लोगे, कॉमर्स लोगे, क्या लोगे। और मेरे 10th में 10 CGP आए थे। 10 CGP मतलब होता है 95% से ज़्यादा। मेरे 10 CGP आए थे। फिर मैंने PCM इसलिए लिया था क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट लेने थे, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। क्या करनी थी, मुझे इंजीनियर बनना था, इसलिए मैंने लिया था। इसलिए नहीं लिया था कि मेरे नंबर अच्छे आए हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैंने इसलिए लिया था ताकि मुझे मेरा गोल डिसाइडेड था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है। तो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें आखिर करना क्या है। डिसाइड करो कि आखिर तुम कहाँ से जैसे मान लो तुमने गोल डिसाइड कर लिया है, फिर देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में लग रहा है ज़्यादा। फिर देखो कि किसकी फाउंडेशन अच्छी है और फिर टाइम किस में दे पा रहे हो। ये 4 फैक्टर के ऊपर बात करोगे, आंसर तुम्हारे खुद निकलते आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गोल, का फिर तुम क्या करना चाहते हो बस। और तुम उसको कर पाओगे या नहीं, मतलब कर पाओगे खुद करोगे कि नहीं करोगे, उसको टाइम दोगे या नहीं दोगे। तुमने गोल डिसाइड कर लिया होगा, उसको टाइम नहीं दोगे तो तुम कुछ भी काम के नहीं रहेगा वो काम। इस बात पे सोचो
अगर जो चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेने वाले हो तो निभा पाओगे या नहीं। अगर तुम्हें सब्जेक्ट से डर लग रहा है कि केमिस्ट्री कठिन है, फिजिक्स कठिन है, तो घबराओ नहीं। ये दोनों सब्जेक्ट मैं ही टीच करता हूँ 11th क्लास के, वीडियो देखोगे मिल जाएगी। मक्खन की तरह समझाया, कोई कठिन नहीं, लेकिन बेटा टाइम देना पड़ेगा यार तुम्हें। अगर तुम सोचोगे कि नहीं हम केपी भैया के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम टाइम नहीं देंगे, ऐसे हो जाएगा, नहीं, टाइम देना पड़ेगा यार। टाइम दोगे सब होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया तो छोटे भाई की तरह या फिर मुझे अपना बड़ा भाई मान के कमेंट्स में लोगों को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि आज तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया कि तुम्हें क्या लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना, आर्ट्स लेना है। तीनों ही स्ट्रीम गजब है, सब में स्कोप है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हें क्या करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तुम्हारे सामने ढेर सारे खाना रखे हैं, तुम्हें कौन सा खाना खाना है वो तुम डिसाइड करोगे। जो तुम्हें खाना खाना है वही खाना बनवाया जाएगा बस। लेकिन डिसाइड तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा खाना खाना है। अगर नहीं करोगे तो यार कोई कैसे डिसाइड कर देगा कि नहीं तुम यही खाना लो। सब में स्कोप है बेटा। वो सब झूठ बोलते हैं कि बस कौन साइंस में है, कॉमर्स में, आर्ट्स में, नहीं, सब में स्कोप है। तुम डिसाइड करोगे तुम्हें क्या करना है बस। इंटरेस्ट के बेसिस पे थोड़ा बहुत जाते हैं, लेकिन जो मेन है वो देखो कि तुम किस में टाइम दे पाओगे ज़्यादा। हर सब्जेक्ट अलग अलग स्ट्रीम अलग अलग टाइम मांगती है। साइंस साइड में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, कॉमर्स में उससे कम और सबसे कम लगता है आर्ट्स में। अगर तुम टाइम नहीं दे सकते हो ज़्यादा तो साइंस लेने की मत सोचना। अगर तुम टाइम तुम पर्याप्त देना चाहते हो, तुम कहते हो कुछ भी हो हम पूरा टाइम देंगे, तो तुम साइंस ले लो, तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। वो बात बिल्कुल 100% क्लियर है। बस टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट्स में लिख के बताओ कैसा लगा, कुछ डाउट्स हो क्लियर करेंगे। तब तक बाय बाय।